प्रश्नोत्तरी होती है रामानंद और परमेश्वर की। अब वो अमृतवाणी आपको साथ साथ सुनाएंगे, जिसके विषय में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18 में कहा है कि वो परमात्मा जब आता है अपनी महिमा की वाणी आप ही बोलता है, और वो अमृतवाणी उनके अनुयायियों के लिए बहुत ही प्रिय होती है। पांच वर्ष के जद भये काशी मंज कबीर, दास गरीब अजब कला ये ज्ञान ध्यान गुण थीर। 5 वर्ष के जब परमात्मा हुए तो उनका एक विशेष अजब कला अजब ज्ञान था उनका, बहुत ही गुण थीर यानी बहुत स्थायी ज्ञान था मालिक का, तत्व ज्ञान। गुल भया काशी पूरी ये अटपट बैन बिहंग, दास गरीब गुणी थके सुन जुल्हा प्रसंग। परमात्मा की बातों को ज्ञान को सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी हार मान गए। रामानंद अधिकार सुन जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंब नाही ताही नवावत शीश। रामानंद को गुरु कहे वो तन से नहीं मिलाते, दास गरीब दर्शन भये पैड़े लगी जो लात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कै दीन, दास गरीब कसर नहीं सीख लई परवीन। आडा पड़दा ला के रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग खली छवि अदर डाक कूदंत। आडा पर्दा लाकर रामानंद जी पूछने लगा, बूझते हैं पूछते हैं, और अपने उस कुटिया के अंदर कहते हैं जैसे मर्ग कूदा कर खड़ा है और ऐसा पैर पटक रहा है, क्रोधित हो रहा है। और क्या क्या प्रश्न उत्तर होते हैं परमात्मा और उस जीवात्मा के। रामानंद जी कहते हैं, कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नाम, दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। रामानंद जी पूछता है कि तेरा कौन तो जाति का है तू, और कौन से पथ से कौन से पंथ से संबंधित है। कहते हैं परमात्मा आधीन होकर के बोलते हैं, जैसे गुरु के सामने व्यवहार करते हैं। परमात्मा कहते जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंत। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित प्रभु। कंत, कंत माने परमात्मा मालिक पति। क्या बताते हैं कि मेरा अगर मेरी जात पूछते हो तो मैं जगत गुरु हूं, सारी सृष्टि को ज्ञान देने वाला मैं हूं। और मेरा पंथ पूछते हो तो मेरा परमेश्वर पंथ है। परमेश्वर ईश्वर परमेश्वर, ब्रह्म परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, ये ऐसे 3 भगवानों के विषय में जानकारी है। तो परमेश्वर ईश कहते हैं मालिक को, और ईश्वर उन मालिकों में यानी भगवानों में भी श्रेष्ठ, और परमेश्वर वो ईश्वर से भी श्रेष्ठ परमेश्वर। तो ऐसे कहते मेरा वो परमेश्वर पंथ है। अब जैसे अभी तक वेदों के ज्ञाता केवल ब्रह्म तक का ज्ञान रखते थे, लेकिन साधना भी मनमुखियां करते थे, वो शास्त्र अनुकूल नहीं कर पाते थे। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का प्रभु है,
परब्रह्म सात संख ब्रह्मांड का मालिक है और पूर्ण ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म वो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है। वो कबीर परमेश्वर है, उसको परमेश्वर कहते हैं। तो परमात्मा बता रहे हैं जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ। मैं उस परमेश्वर का यानी अपनी महिमा आप ही बता रहे हैं। मैं उस परमेश्वर का पंथ यानी मार्गदर्शन करने आया हूं। उस परमात्मा के पाने की विधि उसका मार्ग बताता हूं, वो हमारा पंथ है। और मेरा नाम पूछता है, मेरा नाम वही है जो पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम है। मेरा नाम कबीर है। अब रामानंद कहते हैं अरे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे, दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहार। रामानंद जी को दुख हुआ जब परमात्मा ने अपने आप को मालिक कहा, सारी सृष्टि का रचनहार कहा। क्या बोले रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए मंदबुद्धि वाले बच्चे तू बात सुन। तू कहता मैं भगवान हूं और तू तो सामने मेरे खड़ा है, तू साकार है। परमात्मा तो निराकार है। रामानंद जी की छुरी, क्योंकि यही घिसा पिटा ज्ञान सबके पास था। विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु जी की मूर्ति है और फिर भी कहते भगवान तो निराकार है। तू अपने आप को कैसे भगवान कह सकता, तू तो साकार खड़ा है। तेरा घट मठ तन, तेरा शरीर है, सारा कुछ है, तू कैसे भगवान बन बैठा। आखिर में कितनी कच्ची बाणी बोले है रामानंद जी। तुम मोमन के पालेवा तेरा जुल्हे के घर बासे, दास गरीब अज्ञान गति तेरा इतना दृढ़ विश्वास। अब जैसे गुस्से में आके क्या करे ना कि तू उस मुसलमान जुल्हे के टुकड़ों पर पल रहा है और अपने आप को भगवान कह रहा है। मान बड़ाई छोड़ कर बोलो बालक बहन, दास गरीब अदब मुखी एता तुम गट फैन। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञानी, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। अंत में कितनी बेहुदी बात कह दी रामानंद ने कि ये कुजात है। कुजात माने जिसके ना तो माँ का बेरा, ना बाप का, ना धर्म का, ना जात का। कहते तू वहां पड़ा पाया था। तर्क तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञानी, दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। कि ये ऐसी ऊंची ऊंची बात कह रहा है, ये कुजात है, शर्म नहीं, लाज नहीं, अपने आप को भगवान कह रहा है। ओह परख नरख नहीं तोर को नीच कुलीन कुजात, दास गरीब अकल बिना तै जो कही क्या बात। रे बालक नीची कला तुम हो बोले ऊंच, दास गरीब पलक घड़ी ही खबर नहीं दम कूच। अब इतनी कुछ भली बुरी कहने के बाद भी परमात्मा बड़े प्रसन्न हुए। जैसे गुरुजी से धिक्कारो, गुस्सा करो, ते दमकाओ, लेकिन शिष्य कैसे रहते हैं। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहां खेचो वहां जाऊं मैं। और कुत्ते ने कहा तो भाग जावे, और चल प्रेम मर, चल दूर, तो दूर चला जा। कहते हैं तो करो तो बावड़ हूं, वापस आ जाऊं, और दूर दूर करो तो जाऊं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देव सो खाऊं। इतने अधीन होकर के परमात्मा वहां भूमिका कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं एक शिष्य का, एक सुयोग्य शिष्य का। क्योंकि वो परमात्मा ने आकर के एक रिहर्सल की है।
हम अज्ञानियों को, हम आने वाली जनरेशन को ये दिखाने के लिए कि कैसे तो गुरु के आगे रहना चाहिए, कैसा त्याग होना चाहिए, कितनी भी नम्रता होनी चाहिए, एक समर्थ शक्ति होकर भी अधीन रहे। सारी सृष्टि के रचनहार एक सेकंड में चाहते जो कुछ कर देते, लेकिन किसी की तरफ हाथ नहीं किया। चाहे किसी ने डरे मारे, बूंदे बोला, पत्थर मारे, कितनी बुरी करी। तो ये एक सुयोग्य शिष्य यानी दास की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं, और तत्वदर्शी संत की भूमिका भी स्वयं ही करते हैं। और पूर्ण परमात्मा तो वो है ही है। तो क्या कहते हैं, मैं के बदन खुला से कह रे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। क्या बताते हैं कि मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूरी, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। मैं अवगत गत से परे, चार वेद से दूर, दास गरीब दसों दिशा में सकल सिंध भरपूर। जात पात मेरे सकल सिंध भरपूर हूँ, खालक हमरा नाम, दास गरीब अजात हूँ, तैं जो कहा बलि जाऊं मैं। क्या आपने मुझे कुजात कहा, नीच कहा, उसके लिए मैं बलिहारी हूं आपका, लेकिन मेरा कोई जात नहीं है, आजात हूं, और मैं वही हूं जो मैं आपको कह चुका हूं। क्या बताते हैं, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसो मैं अवगत सत कबीर। ए स्वामी जी, मैं सृष्टा हूं, सृष्टा माने सारी सृष्टि का रचने वाला, और ये सारी सृष्टि मेरे ही आधार है, सृष्टि मेरे तीर, और मैं अधर यानी ऊपर वास करता हूं सतलोक में, और मेरा सत कबीर नाम है, अवगत सत कबीर। पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठोरे, दास गरीब नहीं दूसरा हम समतुल नहीं ओरे। कहते हैं सब ब्रह्मांडों के अंदर मेरी ही सत्ता है, और मेरे बराबर कोई भी समर्थ शक्ति नहीं है। परमात्मा अपनी महिमा बता रहे हैं। ममता माया हमर, मैं सतगुरु मैं दास हूं, मैं हंसा मैं बंस, दास गरीब दयाल मैं, और मैं ही करूं पाप विध्वंस। ममता माया हम रची ये काल चाल सब जीवे, दास गरीब प्राण पद हम दासा तन पीवे। सुन रामानंद राम हम, ओए होए, सुन रामानंद राम मैं बामन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला मैं ही व्यापक सर्वंग। हम मौला सब मूलक में, मौला माने परमात्मा, हम मौला सब मूलक में, मुल्क हमारे माही, दास गरीब दयाल हम सम दूसर कछु नाही। हमसे ही पानी पवन है, हमसे धीधर आकाश, दास गरीब तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। सुन स्वामी सतभाख हूँ झूठ न हमरे रंच, दास गरीब मेरे रूप बिना ये और सकल परपंच। हम मुक्ता हम नहीं बंध में, हम ख्याली खुशाल, दास गरीब सब सृष्टि में टोहत हैं हंसलाल।
टोहत हूँ हंसलाल। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस विजोग को समझ न सकता कोई। अब यहाँ जो गरीब दास जी का जो हम बोल रहे हैं शब्द, ये लेखक है। और परमात्मा ने जैसे व्यास जी को काल ने व्यास जी की बुद्धि ओपन कर दी थी, उसकी दिव्य दृष्टि खोल दी थी, तो श्री वेद व्यास जी ने हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले बोली गई जो वाणियां वेदों की, और हजारों वर्ष पहले बोली गई वो पुराण, और कई वर्ष पहले बोली गई गीता जी को बाद में उस दिव्य दृष्टि के आधार से लिपिबद्ध कर दिया था। क्योंकि एक जो भी आवाज निकलती है, बोलते ही एक फिल्म बन जाती है और ये ब्रह्मांड में भी घूमती रहती है। जिसकी दृष्टि खुल जाती है उसके अंदर वो सब में फीड हो जाती है और उसके अंदर आकर के वो जो सामने चलता रहता है चलचित्र की तरह, लेखक लिखता रहता है, बोलता रहता है। ऐसे ही संत गरीबदास जी महाराज की दिव्य दृष्टि को परमात्मा ने खोल दिया था, ज्ञान योग खोल दिया था। उसके आधार पर स्वामी परमात्मा की और स्वामी रामानंद जी की जो चर्चा थी, गरीबदास जी बोल रहे हैं यहां, वो इसलिए उनका नाम साथ चल रहा है। अब इसमें एक बहुत ही गहरी बात कही है कि मैं सब जगह कैसे व्यापक हूं। कबीर साहब कहते हैं जैसे तत्व पांच में हम ही शब्द निवास। पांच तत्व कौन कौन से हैं? ये हैं आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। अब आकाश का गुण शब्द है। जो हम ये आवाज हमारी एक दूसरा सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, ये आकाश का गुण है। और प्रत्येक ब्रह्मांड को इस काल भगवान ने यानी परमात्मा की सृष्टि रचना ने चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर रखा है आकाश तत्व से, और ऐसा बंद किया हुआ है कि इसका चारों तरफ से अंडाकार में। अब जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, यदि ये ब्रह्मांड चारों तरफ से ना बंद कर रखा होता आकाश से, तो हम एक दूसरे से नहीं बोल के सुन सकते थे। जैसे एक स्पीकर का पर्दा फट जाए, वो फसड़ फसड़ करता है, आवाज कुछ नहीं आती, ऐसे ही तो आकाश का गुण जो है वो शब्द है। जो भी आवाज, खुड़का दुड़का जो भी होता है, बोलना है या कोई वैसी आवाज होती है, विसल आती है, ये आकाश का गुण है। ठीक है। और दूसरा है अग्नि। अब प्रथम है आकाश और दूसरा है पवन। अब जैसे वायु का गुण है स्पर्श, ठंडा और गर्म जो लगता है ये वायु का गुण है। अब जैसे वायु चलती है और सर सर की आवाज आती है, इसमें दो गुण है। अपना गुण तो है स्पर्श, और जो उसमें सर सर की आवाज आती है, सैं की आवाज आती है, ये आकाश का गुण 7 है। अब तीसरा गुण है, तीसरा तत्व है अग्नि। अग्नि का अपना गुण तो है रूप, क्योंकि प्रकाश के बिना रूप नहीं दिखाई दे सकता, नहीं, अग्नि का रूप है। अग्नि जलती है तो उसका आकार बनता है और उससे हमें दिखाई देता। तो अग्नि का अपना गुण तो रूप है, और उसमें बकड़ बकड़ की आवाज आती है और वो गर्म ठंडी लगता है। तो उसमें दो गुण और हैं। जो बकड़ बकड़ की आवाज आती है वो तो आकाश का गुण है शब्द, और जो गर्म लगती है ये वायु का गुण है। अब इसमें शब्द कंस्टेंट चल रहा है, ये ध्यान देने की बात है। जो इस एक दोहे को समझाने के लिए परमात्मा की वाणी को अब कितना प्रमाण देना पड़ेगा।
अब तीसरा गुण है जल। तीसरा तत्व है जल, चौथा तत्व है जल। जल का अपना जो गुण है वो खारा और मीठा रस है, और वो दिखाई देता है, उसका रूप है तो वो अग्नि का गुण है, और ऊपर से तड़ तड़ की आवाज आती है तो आकाश का गुण है। तो इसमें 4 गुण विद्यमान है, लेकिन शब्द कंस्टेंट है, इसमें भी शब्द विद्यमान है, शब्द का गुण आकाश का गुण विद्यमान है शब्द। और 5वां तत्व है पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो अपना गुण है वो गंध है। गंध जैसे सूखा डला हो, उसके ऊपर पानी डाल दो, उसमें से महक निकलेगी। पृथ्वी का अपना गुण तो महक है, और जो रूप है वो अग्नि का, और उसको चाक कर देखे, जीभ का लगाओ, खारा मीठा लगेगा तो वो जल का, और ऊपर से गिरेगा धड़ाम तो वो आवाज आएगी तो आकाश का गुण शब्द, और हाथ के लगेगा महसूस होगा स्पर्श तो ये वायु का गुण है। कहने का भाव ये है कि शब्द जो है, आकाश का जो गुण शब्द है वो 5 तत्वों में विद्यमान है, वो सर्वव्यापक है। अन्य का गुण सर्वव्यापक नहीं है। तो यहां क्या कहते हैं कि जिस प्रकार ये गुण आपको समझाया है कि शब्द सबके अंदर विद्यमान है, ऐसे ही मेरी शक्ति पूरे ब्रह्मांडों में समाई हुई है। अपना अपनी स्थिति भी अन्य भगवानों की है। जैसे 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म का जो है शासन है, और एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग के मंत्री हैं, ये भी हैं, लेकिन इनके ऊपर मेरी भी सत्ता साथ है। अब इसको समझाने के लिए क्या बताते हैं, हमसे ही पानी हम पवन हैं, हमसे ही धरनी आकाश, 10 गरीब तत्व 5 में हम ही शब्द निवास। जैसे 5 तत्वों में शब्द की तरह हम पूरे ब्रह्मांडों में हमारी सत्ता है, पूरी हमारी शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे शब्द आकाश का गुण शब्द प्रत्येक तत्व में समाया हुआ है। बताते हैं कि मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, और कह कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। चारों युगन में हम फिरे, मैं आऊं मैं जाऊं, गरीबदास सतगुरु भेद से लखो हमारा ठाम। ठाम माने स्थान, सतगुरु भेद से।